जगह जहां सूरज की चमक मध्यम रोशनी बिखेरती है, एक ऐसी जगह जिसे ऋषि कश्यप ने अपने गौरव गुणगान के लिए बनाया था। केसर, अंगूर और बर्फीले पानी से लबालब वो जगह जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वो यहाँ है, वो यहाँ आम है। डल झील की सुंदरता के बारे में ये बातें कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखी गई हैं। महासरित नाम से हमारे ग्रंथों में जिस झील का जिक्र किया गया है वो डल झील ही है। जन्नत का गहना मानी जाती है डल झील। डल झील वादी कश्मीर का एक चमकता हीरा है। ये जिंदगी, जिंदगानी और इतिहास से भरा एक इकोसिस्टम है। हिमालय के पहाड़ झील के पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे एक बड़े आईने सा एहसास होता है। पानी की लिली और कमल के फूल झील की सतह को सजाते हैं, संवारते हैं, जो पहले से ही सुंदर दृश्य में जीवंत रंग की बूंदें जोड़ने का काम करते हैं। ये झील जीवन रेखा है उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी इसी झील से चलती है, यानी हांजी समुदाय। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ने के पहले ही बाजार में लोगों की आवक शुरू हो जाती है और डल झील उनकी जिंदगी का एक जरिया बन जाती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की आजादी को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 4 सालों में नए जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जबरदस्त बदलाव आया है। दहशत का माहौल लगभग काफूर हो गया है। डल झील के इलाके में देर रात तक चहल पहल रहती है। अब झील में तैरते शिकारों पर पर्यटकों का शोर सन्नाटे को दूर तक चीरता हुआ बदले कश्मीर की तस्वीर सामने रखता है। जम्मू कश्मीर के माहौल में न केवल बदलाव आया, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को पंख लगे हैं। विकास का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। ऐसे में हम भी डल झील के अंदरूनी इलाकों में पहुंचे, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहाँ के लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा, खासकर यहाँ के सबसे पुराने और सबसे बड़े जातीय समूह में से एक हांजी समुदाय पर। हांजी समुदाय के लोगों को जलवासी भी कहा जाता है। इस समुदाय के लोगों ने भी बीते दशकों में चरमपंथ और आतंक को यहाँ काफी करीब से देखा है, अलगाववाद को भी काफी करीब से देखा है, उसे महसूस किया है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई शफी से। शफी की आंखों ने आतंक के मंजर को भी देखा है और अमन की बहती बयार को भी महसूस किया है। शफी हमें बताते हैं, शांत डल के पानी को अशांत होते देखा है शफी ने। आतंक के अक्स को डल में उतरते देखा है, लेकिन शफी ने हार नहीं मानी। आतंक के साए तले चले गए कश्मीर को अपने हाथों से एक बार फिर समेटने और सहेजने का काम किया है शफी ने। शफी बताते हैं, गाढ़ समुदाय खास तौर पर मछली पकड़ने और बेचने के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। डल झील उनकी जिंदगी की डोर है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब डर नहीं है, अब है तो सिर्फ उम्मीदें। जब कभी नए कश्मीर के बनने की कहानी होगी और कश्मीर की बात होगी तो डल का जिक्र आएगा, और जब जब डल का जिक्र आएगा तो डल का जो इंटीरियर है वो भी काफी मशहूर रहा है और है भी। खास तौर पर अगर यहाँ के रहने वाले हांजियों की बात करें या लोकल कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी की बात करें, इनका लाइवलीहुड का, इनका जो कमाने का जरिया एक ही है, वो है मछलियां बेचना। लेकिन कई सालों तक, तकरीबन 30 से 40 दशकों तक, क्योंकि हालात खराब रहे, आतंकवाद की वजह से इनके काम पे बहुत बहुत भारी असर पड़ा। लेकिन अब इनका मानना है कि पिछले 4 सालों में वो बदलाव आया है।
ये है डाउनटाउन कश्मीर के रैनावारी के रहने वाले गुलाम अहमद और उनका घर। गुलाम अहमद हांजी समुदाय से है और यहाँ उनको गाढ़हंस के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीदों की रोशनी गुलाम अहमद के चेहरे पर चमक रही है। हमने गुलाम से और उनके परिवार से बातचीत की। अगर इस इलाके की बात करें तो हम इस वक्त रैनावारी में हैं। डाउनटाउन रैनावारी जो कि आतंकवाद का गढ़ और एपिसेंटर माना जाता था। कहते हैं कि 1980s अर्ली 1980s में 80 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत यहीं से रैनावारी से हुई थी। इस वक्त हम आप तक ये रिपोर्ट लेके आ रहे हैं उसी रैनावारी के इंटीरियर डल इलाके से, जहां पे हाजी कम्युनिटी रहती है। और अब आइए इनसे जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदला, क्या वाकई में कुछ बदला इनके जीवन में। गुलाम साहब से पहले हम बात करते हैं। गुलाम साहब, ये हमें आप बताइए कि अब ये बंद वगैरह बंद हो चुका है, आपका काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलना है। पहले जो आपका काम था मछली का, जब यहाँ पे हालात खराब थे, और अब जब हालात बदतर से बेहतर हुए, क्या कुछ फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क आया। उसका जेल पर जाया, मछली पकड़ता, थोड़ा काम हो गया, झगड़ा, इसका थोड़ा थोड़ा काम आएगा। अभी यहाँ सब ठीक है? सब भी ठीक है, सब में ठीक है। हड़ताल ने कुछ नहीं गया, नहीं कुछ नहीं, शिकारे वाले कुछ नहीं बंद, सारे काम चल रहा है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। मैं 2 बेटी 2 बेटा। लेकिन अब मछली बिकती है? हाँ, बिकती है। 200, 250, 150, बस यही है। उनके कसम वरी हाल तम ठीक गसा तो तान बेकार सूर बेहान छगास गसा क्या था। गुलाम मोहम्मद ने हमें बताया कि बीते 4 सालों में काफी कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिला है। वो हमें बता रहे थे कि पहले यहाँ आए दिन क्रैकडाउन होते थे, दहशत का माहौल था। वो कह रहे हैं कि वो डरते थे, छिपते छिपाते उधर इधर फिरते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। गुलाम हमें ये भी बता रहे हैं कि अब उनका जीवन सामान्य है, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब डर का माहौल नहीं है, बल्कि अमन का माहौल है। स्थिति काफी कुछ सामान्य हो चुकी है, काम भी बढ़िया चल रहा है, हालात अब बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल अमन आओ वापस। गुलाम अहमद की बेगम नागुड बीते दिनों को याद कर भावुक हो जाती है। वो कहती है हमें कि हांजी समुदाय के बच्चों ने बहुत कम उम्र में ही नाव खींचने या चप्पू चलाने का काम शुरू कर दिया था। रोजी रोटी की चुनौती, पढ़ाई लिखाई, सेहत की देखभाल, सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियां न होने की वजह से उनका जीवन काफी खराब बना हुआ था। लेकिन अब हांजी समुदाय के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, दाखिला पाकर इल्म हासिल कर रहे हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। जब स्कूल आएगा और रोशनी आएगा, आँख में गाश होता, लिखाई पढ़ाई और क्या। हमारे टाइम में नहीं, लिखाई पढ़ाई नहीं। अब स्कूल खुल रहे हैं, अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। स्कूल जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल। क्या कुछ सहूलियातें मिल रही है? हाँ, बहुत सहूलियत, जिससे पढ़ाई, गाश आया, लाइट आया आँख में, इसका बोर्ड टेस्ट आया, इसका नाम लिखाया। गवर्नमेंट स्कूल बहुत खुश है। बहुत खुश में गया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बता रही है कि किस तरह यहाँ की पीढ़ियों ने आतंक के दंश को झेला है, इसके दर्द को महसूस किया है। इतना सब होने के बावजूद भी इनके हौसले मजबूत है, बुलंद है। अब तो उम्मीदें डल के साथ साथ उनके दिलों में भी हिलकोरे मार रही है। भविष्य के सपने अब उनकी आंखों में बुनने शुरू हो गए हैं। तो ये हमें बता रहे कोई क्रैकडाउन नहीं है, लेकिन बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। इनके जो डे टू डे लाइफ है, जो इनके बच्चों की जो जिंदगी है, उनका जो मुस्तकबिल है, ये उस मुस्तकबिल को लेके, ये उस फ्यूचर को लेके बहुत आश्वस्त है कि अब इनके जीवन में रोशनी आई है। इनकी जनरेशन ने जो देखा वो देखा, लेकिन अब इनके बच्चों के जीवन में ये जो भविष्य है कश्मीर का, ये बच्चा अब रोज स्कूल जाता है, ये स्कूल नहीं जाता था, वो अब सुरक्षित है, थोड़ी रोशनी आई है। डल की शांत लहरों पर हमने गुलाम और उनके परिवार से अलविदा कहा, लेकिन मेरे मन में उनकी कहीं सारी बातें एक एक कर गूंज रही थी।
डल की लहरों के साथ हम अपना सफर जारी रखेंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। गुलाम और उसके परिवार से विदा लेकर हम डल के अंदरूनी इलाके में आगे की ओर बढ़े। 4 साल पहले और अब की हवा बदल चुकी है। अब फिजाओं में बुलेट की बू नहीं, कश्मीरियत की खुशबू है। शफी ने उस बदलाव के बयार को महसूस किया और शफी हमें आगे भी ये कहानी बताते हैं। हम अभी रहनावारी साइड में डल किनारे में अंदर, यहाँ पर ये पुराना शहर है। हाँ जी, यहाँ लोग जमींदारी पे करे, खेती है ना, लोग करे, यहाँ सब्जी वब्जी उगाते। और जब पहले हम यहाँ पर टूरिस्ट को लाते थे, अंग्रेजों को पसंद करते इस जगह को। फिर बीच में जब मिलिटेंसी में यहाँ पर बंद हुआ था, कोई नहीं आ रहा था मैडम यहाँ, और हम लोग भी यहाँ से भागे थे, हम डर रहे थे। 4 साल में मैडम इस पे बदलाव हुआ है। यहाँ पर जो गवर्नर साहब था, उन्होंने यहाँ पे खुदाई की है। डल झील के जो घास वास था यहाँ पर उन्हें हटा दिया। ये जो नाले, ये ब्लॉक हुए थे, ये नाले उन्होंने सफाई करवाई। यहाँ भी अभी टूरिस्ट आने लगे हुए, क्योंकि हम लोग खुश है। शिकारा यहाँ से लेके जाते हैं, दूसरी साइड से वापस लेके आते हैं। अभी कोई डर वर नहीं है मैडम। शिकारे वाले और हांजी समुदाय की सुनवाई आज तक क्यों नहीं हो पाई? राज्य सरकार की सत्ता में बैठे सियासतदानों ने क्या उनसे आंखें चुरा ली थी? सियासत की बिसात पर शहमात के खेल में वो हार गए थे। कभी किसी ने पूछा ही नहीं। जान मोहम्मद गमगीन हो जाते हैं और ये कुछ ऐसे सवाल है जो जान मोहम्मद ही पूछते हैं। यहाँ पे तो अभी बहुत कुछ बदला है। जैसे यहाँ का जो अभी गवर्नमेंट है, उन लोगों ने बहुत कुछ किया यहाँ पे।
पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पे, क्योंकि ये जो ब्लॉक रोड्स वगैरह ये सब पानी के रोड सब बंद हो गए थे। क्योंकि हम भी हैरान हो गए थे कब इसका पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मगर पिछले साल से यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ किया है, क्योंकि ये एरिया जो है ये पूरा टूरिज्म का जो यहाँ पे एरिया है, ये पूरा एरिया टूरिज्म का ही है। क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन्स देखने के लिए आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, खाली लेक तो नहीं देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ का जो ब्यूटी है वो देखने के लिए आते हैं। हम भी शुक्र करते हैं पिछले साल से यहाँ पे इस साल भी बहुत टूरिज्म आया है। इस साल भी इधर से भी आते हैं, वहाँ से भी जाते हैं, ओपन लेक से भी। जो ये कनाल्स है, यहाँ के जो सब्जी के गार्डन्स वगैरह है, ये देखने के लिए आते हैं, बहुत खुश होते हैं वो। कश्मीर के गहनों में एक खूबसूरत डल झील दिलकश शिकारों और हाउस बोट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस झील में रहने वाले लोगों के तैरते घर दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करते हैं और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि इन लोगों की पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन 1989 के बाद से यहाँ की तस्वीर और हालात भी बदल गए थे। आतंक के काले साए ने टूरिज्म को बुरी तरह से प्रभावित किया था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन बीते 4 सालों में एक बार फिर यहाँ की फिजाएं गुलजार हो गई। ये सब शुरुआत हुई अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। सैलानी आने लगे हैं, कारोबार फिर से चल पड़ा है, कारोबार फिर से दौड़ पड़ा है और हर तरफ रौनक छाई हुई है डल झील में। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, खाली एक खेती बाड़ी के लोग जो थे, हम लोग खुद खेती बाड़ी करते, उससे हम लोग यहाँ पे गुजारा करते थे। क्योंकि गुजारा भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत तो होता रहता था, बाकी कुछ नहीं, ना टूरिज्म ना कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता था यहाँ पे। कि अब 2-3 सालों से यहाँ पे बहुत टूरिज्म आ रहा है, क्योंकि हर एक यहाँ पे ₹10 कमा रहा है, क्योंकि वो तो बड़ी बात है। क्योंकि ये जो एरिया है ये कश्मीर में सबसे बेस्ट एरिया है डल लेक, इसी के वजह से ये टूरिज्म यहाँ पे सब कुछ है। अगर ये नहीं होगा तो बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। हम ऊपर वाले से भी शुक्र करते हैं और यहाँ के लोगों पे भी शुक्र करते हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले यहाँ पे गवर्नमेंट भी हम लोगों के साथ ऐसे जैसे कोई कठपुतली होती है ना, वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट भी बनाते था और यहाँ के जो सियासती लोग थे वो भी कुछ गलत कर रहे थे। अब उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि लोगों ने देखा है माहौल नहीं, हमारा लाइफ ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, बच्चों की लाइफ ही ख़त्म हो रही है। उसमें लोगों को थोड़ा सा चेंज आ गया था, उसके वजह से माहौल ठीक होने लगा है। क्या है, कोई बोलता था गवर्नमेंट करता है, कोई सियासती लोग करते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता था। मगर हम शुक्र करते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा लोगों में चेंज आ गया, उसके कारण यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। अच्छा है, पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा है। आजकल तो पढ़ाई के बगैर कोई कुछ भी नहीं चलता है। जैसे हमारा लाइफ खत्म हो गए, वैसे हम अपने बच्चों का लाइफ ही खत्म नहीं करने देंगे। शफी बताते हैं, हालात बदले तो सूरत भी बदल गई। इल्म की रोशनी चारों तरफ बिखरी और नाउम्मीदी के अंधेरे से उम्मीदों का चिराग जल उठे। हांजी समुदाय के बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। आरजू और उनकी तरह के कई सारे दूसरे बच्चों के हाथों में अब किताबें हैं। कश्मीर बदल रहा है, ये है नया कश्मीर और ये है डल झील की नई कहानी। आपका क्या नाम है? आप स्कूल से आ रहे हो अभी? हाँ, मेरा नाम है आरज़ू, मैं अभी से स्कूल आ रही हूँ और मैं पढ़ती हूँ हरी सिंह और मैं 2nd क्लास में हूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो बड़े हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, उनको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बोलते हैं? बोलते मैं बड़े होकर, एक बोलते मैं बड़े होकर ऑफिसर बनने चाहती हूँ, दूसरे बोलते मैं पुलिस बननी चाहती हूँ, दूसरे बोलते हैं मैं ये आपके साथ डॉक्टर ज्वाइन करने चाहती हूँ। वाकई कश्मीर जन्नत है और अब वक्त था उस जन्नत को और भी करीब से देखने का और जानने का। डल झील की एक और खूबसूरती है उस पर तैरता हुआ मीना बाजार। शफी ने मीना बाजार के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। अभी हम प्रोटीन मार्केट की तरफ हैं, हम गांव में। इस साल टूरिज्म भी बहुत आए, लोग भी काफ़ी, जनवरी से ही काम यहाँ पर अच्छा था, सर्दी में
सब शिकारे वाले, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए इसके साथ, टूरिज्म के साथ, और फोटोग्राफर है, शिकारे वाले हैं, शाल बेचने वाले हैं मैडम, जो कश्मीरी कहवा नए नए निकल गए वो कश्मीरी चाय बेचते हैं, और मैडम जो करोड़ लक्कड़ जो डल झील में कम मिलती थी, इस साल वो भी निकाला लोगों ने ना बेचने के लिए, टूरिस्ट के लिए। वो अच्छा, उनको अच्छा लगता है वो हाथ का बना हुआ सामान। कश्मीरी कालीन को दुनिया के बेहतरीन कालीनों में एक माना जाता है। ये तुर्की और ईरानी कालीन को भी मात देता है। कश्मीरी कालीन, जिसे कश्मीरी गलीचे के नाम से भी जाना जाता है, अपनी बारीक बुनाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। The Kashmir carpet is the best. The whole world, if you check in the Googles, the best carpet in Kashmir. In a village, people, they make a silk carpet. When you see this, how they're making this carpet, they make one by one knot by hand. And you can see the eyes very close in the looms make the knot. It's not easy. They make the carpets. Thanks to God, we make a good business now. I have a client is foreigners coming. A lot of foreigners coming. 4 or 5 months, we have the business very good. No band call is now. Now is growing. The tourist more growing here. The people coming here. शौकत से विदा लेने के बाद हम कुछ और आगे बढ़े, मीना बाजार की ओर। मीना बाजार का मंजर हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। डल की लहरों के साथ चलते हुए हम डल झील के मीना बाजार के और भी अंदर आ पहुंचे। शफी हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अभी मीना बाजार में हम डल झील के अंदर। हम भी नहीं, जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक हम भी नहीं चलेंगे शिकारे वाले। इस साल शुक्र है यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए इस साल। पिछले 4 साल में क्या बड़ा बदलाव मिला इस मार्केट की अगर खास तौर पर बात? इस साल में मैडम मैंने सबसे बचपन से आज तक मैंने इस मार्केट में सबसे इस साल में सब ज़्यादा कस्टमर देखे मैंने। टूरिज्म अब कश्मीर सबसे बेस्ट जगह है और शांति है यहाँ पे। अभी कुछ भी बंद नहीं होता है, अभी तो अच्छा है। पहले तो कुछ भी होता था, सबसे ज़्यादा असर टूरिज्म में पड़ता था। चाहे शिकारे वाले, घोड़े वाले, टैक्सी ड्राइवर, ये जो दुकानदार, शाल बेचने वाले, हाउस बोट वाले, इनका सबका सबसे ज़्यादा सफ़र हम लोगों ने किया जो टूरिज्म के साथ कर रहे हैं। अब शिकारे वाले खुश हैं? खुश है सबसे। चल रही है सबसे चल रही है। 1000, 2000, 3000 कमा रहा है बंदा एक दिन में। पहले ऐसा नहीं था मैडम, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई नहीं था आता था यहाँ पे। अभी तो शुक्र है हालात तो ठीक है। ये इसका डल झील का ताज है हाउस बोट, जैसे शिकार है ना, ये ताज है इसका।
I am just speechless to see the beauty of the Kashmir. It's so mesmerizing that I can't explain in the words, ma'am. You can't explain in the words the beauty. How's the situation? Situation is very good, ma'am. I'm very happy to see the condition of Kashmir. I'm very happy to see the growth of tourism, growth of Kashmir. Whatever I heard about here, the situation prevailing about 5-10 years back, it's altogether different. Now, law and order program, behavior of the local people is really nice. And if you can say, if heaven is somewhere, it is here, it is here, it is here only. कश्मीर के बारे में ये भी माना जाता है कि जो एक बार कश्मीर आए वो बार बार कश्मीर आना चाहेगा, और ऐसा ही कुछ हमें सुनने और देखने को मिला जब हम इस परिवार से मिले जो उड़ीसा के भुवनेश्वर की तपती धूप से कश्मीर घूमने के लिए आए हुए थे। You see, in the year, I think around 90s, after 38 years, I have seen tremendous change in this place. So many facilities are there. All this development has been fantastic. Everywhere they respect us. They are taking care of us. Everywhere it is normal. We went to Sonmarg. We went to Gulmarg. We went to Pahalgam. Today we came back. Today we are going to stay in this Dal Lake, in this houseboat. Fantastic, madam. My honor to our honorable Prime Minister. Only for him it was possible that we have come to this place to enjoy. Suppose somebody is coming from Kanyakumari to Kashmir, from Karnataka or from Tamil Nadu to Kashmir. So this bonding, people to people contact is very important. It's a mesmerizing experience. डर रहे थे आने के लिए till date. Thanks the government. हम निडर होके घूमे, पूरा कश्मीर नज़ारा का पूरा मजा उठाया। अभी खुशी खुशी जा रहे हैं, अपना दोस्त रिश्तेदार को फिर भेजेंगे। Everybody was so hospitable. They really cared and behaved so well. We are taking a lot back from here. We learned a lot from them. So it's a two-way exchange. So I can't wait to come back here and experience Kashmir in every season. बहुत सारा कुछ बदल गया है यहाँ पे। अब देखो इतने टूरिस्ट नहीं आते थे सर, और जब यहाँ काम नहीं था, लोगों में ना बहुत सारी गरीबी भी आ गई ना, काम की वजह से परेशान लोग थे, जिनके घर में 10 रुपया खर्चा था वो 1 रुपया नहीं मिल रहा था। जब से टूरिज्म आया तब से बढ़ने लगा, काम भी लगे लोग। मुझे लगता अपनी जो मेरे एक्सपीरियंस है, सब लोग है ना नज़र आ रहे, रोज उनके चेहरे पे खुशी होती है। जैसे बच्चों को पढ़ाना, स्कूल का फीस या खाने पीने का, या कोई बीमार होता बेचारा, इससे जो हर किसी को रोजी मिल गई इससे। हाँ जी, लोगों के लिए डल झील उनकी रोजी रोटी है। पहाड़ों सा जज्बा और पानी की तरह साफ दिल के यहाँ के लोग अपने मुस्तकबिल को लेकर पसोपेश में नहीं हैं। उनकी उम्मीदें भी यहाँ की लहरों की तरह दौड़ रही है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब खुशहाली और तरक्की की हवा जोर से बह रही है, जिसे ये लोग खुले दिल से और बाहें फैलाए उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है।